क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक संत जिसने समाज को नशे, पाप और अंधविश्वास से निकालने का काम किया, वही संत वर्षों तक जेल की सलाखों में बंद रहा? क्यों जब उसने सिर्फ सच बोला तो पूरे समाज, मीडिया और राजनीति ने उसे अपराधी घोषित कर दिया? और आखिर क्यों आज भी लाखों लोग मानते हैं कि संत रामपाल जी निर्दोष हैं, बल्कि वो तो भगवान का ही अवतार है? मित्रों, ये कहानी किसी आम संत की नहीं है। ये कहानी है उस संत की जिसने खुद को सत्ता के सामने झुकने से मना कर दिया। ये कहानी है उस संत की जिस पर गोलियां, षड्यंत्र और मौत के आरोप लगे, लेकिन जिसकी आंखों से करुणा और मुख से सिर्फ भक्ति का संदेश निकला। आज हम खोलेंगे वह रहस्य जो अब तक दुनिया से छुपाया गया। आज हम जानेंगे संत रामपाल जी की जेल यात्रा का असली रहस्य। क्या यह सब राजनीति का खेल था, या फिर यह समाज की अज्ञानता, या यह सचमुच भगवान का लिखा हुआ कोई गूढ़ रहस्य? मित्रों, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक संत की कहानी नहीं, बल्कि यह वह गाथा है जो साबित कर सकती है कि जिसे दुनिया ने अपराधी समझा, वह असल में युगों युगों से प्रतिज्ञा लिया हुआ भगवान का अवतार है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की रहस्यमयी चमत्कार अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। रहस्यमयी चमत्कार शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने, और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सत साहेब जी लिखकर अपना पुण्य लें। मित्रों, हर जेल की सलाखों के पीछे एक कहानी छुपी होती है, लेकिन संत रामपाल जी की जेल यात्रा की कहानी किसी साधारण कैदी की तरह नहीं है। यह कहानी है सत्य और असत्य के टकराव की। यह कहानी है धर्म और अधर्म के संघर्ष की। वर्ष 2006 हरियाणा की धरती पर एक हलचल मच चुकी थी। साधारण जनता को एक नया संत मिला था, संत रामपाल जी महाराज। उनका संदेश साफ था, शास्त्रानुसार भक्ति करो, अंधविश्वास छोड़ो, नशे से दूर रहो और परमात्मा की ओर लौटो। लेकिन मित्रों, क्या समाज इतनी आसानी से बदल जाता है? नहीं। जिनके घर नशे से चल रहे थे, जिनके मंदिरों में चढ़ावे से करोड़ों की कमाई हो रही थी, जिन नेताओं का वोट बैंक इन अंधविश्वासों पर खड़ा था, उन सबको लगा कि यह संत उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और तभी शुरू हुआ षड्यंत्र का खेल। पहले मीडिया ने छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाना शुरू किया, फिर राजनीति ने कदम बढ़ाया, और एक दिन वह समय आया जब जेल यात्रा की शुरुआत हो गई। 2006 में कुरुक्षेत्र की एक घटना ने तूफान खड़ा कर दिया। सिर्फ एक धार्मिक विवाद को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि कानून और अदालत ने संत रामपाल जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मित्रों, सोचिए, एक संत जो लोगों को पाप छोड़ने की शिक्षा दे रहा था, वह कैसे अचानक अपराधी घोषित कर दिया गया। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आगे चलकर इतिहास की सबसे रहस्यमयी जेल यात्रा बन गई। संत रामपाल जी को गिरफ्तार किया गया और जेल की ठंडी सलाखों ने उन्हें पहली बार छुआ। लेकिन मित्रों, आश्चर्य की बात यह थी कि जिसे दुनिया हार मानने की स्थिति समझ रही थी, वही समय असल में उनके भगवान होने का पहला प्रमाण बन गया। क्योंकि एक संत जेल में भी लाखों लोगों के दिलों में और भी गहराई से उतरने लगा। सवाल यह है, क्या यह गिरफ्तारी सिर्फ एक इत्तेफाकत थी, या यह सत्ता और धर्मगुरुओं की सोची समझी साजिश? और अगर यह साजिश थी तो इसका असली मकसद क्या था? यही जानने के लिए मित्रों, हमें जाना होगा उस यात्रा की गहराई में, जहां एक एक घटना खुद एक रहस्य है। मित्रों, कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देती है कि पूरा समाज हिल उठता है। संत रामपाल जी की पहली गिरफ्तारी भी ऐसी ही एक घटना थी। जिसे सामान्य विवाद समझकर टाला जा सकता था, उसे षड्यंत्रकारियों ने इतना बढ़ा दिया कि कानून को मजबूर किया गया। इस संत को जेल में डालो। साल 2006, कुरुक्षेत्र की धरती। यहां एक धार्मिक स्थल पर विवाद खड़ा हुआ। कारण, संत रामपाल जी ने शास्त्रानुसार सत्य बताया और उस सत्य ने पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती दी। जो लोग वर्षों से झूठे ग्रंथों और गलत परंपराओं का लाभ उठा रहे थे, उन्हें लगा कि अगर यह संत आगे बढ़ा तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा।
अचानक मीडिया में सुर्खियां उभरने लगीं। संत रामपाल जी पर आरोप, धार्मिक भावनाएं आहत। लोग हैरान थे। जो संत नशा छुड़वा रहा था, लाखों गरीबों की सेवा कर रहा था, जिसने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा, वह अचानक अपराधी कैसे हो गया? पुलिस ने दबाव में आकर संत रामपाल जी को गिरफ्तार कर लिया। जब संत को हथकड़ियों में ले जाया गया तो उनके अनुयायियों की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उन्हें पता था यह सब एक षड्यंत्र है, सत्य को दबाने की कोशिश है। मित्रों, उस दिन समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो मीडिया की सुर्खियों और राजनीति के इशारों में बह गए। वे मान बैठे कि शायद संत रामपाल जी दोषी हैं। लेकिन दूसरी ओर लाखों अनुयायी थे जो चीख चीख कर कह रहे थे, हमारा गुरु निर्दोष है, यह सब झूठ है। जेल की पहली रात जब सलाखें बंद हुईं तो बाहर अनुयायियों की भीड़ मंदिरों और आश्रमों में जागरण कर रही थी। वे प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा, हमारे गुरु पर यह अन्याय क्यों? और संत रामपाल जी, वे शांत थे, बिल्कुल शांत, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह होना ही है। उन्होंने कहा, यह जेल यात्रा अंत नहीं, बल्कि सत्य की जीत की शुरुआत है। मित्रों, सोचिए कैसा होगा वह पल जब एक निर्दोष संत सलाखों के पीछे है और बाहर पूरा समाज सवालों में उलझा हुआ है। क्या वाकई वह दोषी है या फिर यह राजनीति का खेल है? मित्रों, हर बड़ी साजिश के पीछे हमेशा दो चीजें होती हैं, डर और लालच। डर इस बात का कि अगर सत्य बाहर आ गया तो झूठ का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, और लालच इस बात का कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से मिलने वाला धन और सत्ता हाथ से न निकल जाए। यही डर और लालच मिलकर राजनीति और धार्मिक ठेकेदारों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। संत रामपाल जी का संदेश था, भक्ति वही सही है जो वेद और गीता के अनुसार हो। मूर्ति पूजा, नशा, झूठे चढ़ावे और अंधविश्वास का धर्म से कोई संबंध नहीं। मित्रों, यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही खतरनाक था उनके लिए जिनकी दुकानें इन्हीं अंधविश्वासों पर चल रही थीं। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। मीडिया ने हर छोटी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राजनीति ने अपनी चालें चली और फिर एक एक करके संत रामपाल जी पर आरोपों का बोझ डालना शुरू कर दिया गया। आरोप यह नहीं थे कि उन्होंने चोरी की या किसी का पैसा खाया, बल्कि आरोप थे धार्मिक भावनाएं आहत करना। सोचिए मित्रों, सत्य बोलना, शास्त्र दिखाना, नशा छुड़वाना, क्या यह अपराध है? लेकिन राजनीति के खेल में जहां वोट ही सबसे बड़ी ताकत है, वहां एक संत जो लोगों को जगाता है वह सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए षड्यंत्र और गहराया। कभी आश्रम के बाहर हिंसा फैलाई गई तो कभी झूठी रिपोर्टें बनाई गईं, कभी मीडिया को पैसे देकर गलत खबरें छपवाई गईं, तो कभी अदालतों पर दबाव बनाया गया। मित्रों, अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि हर आरोप के पीछे एक ही मकसद था, संत रामपाल जी को चुप कराना। क्योंकि अगर वे चुप नहीं हुए तो करोड़ों लोग उनकी ओर खींचते चले आते और फिर वह भीड़ किसी भी नेता या धार्मिक ठेकेदार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती थी। यही वजह है कि पहली गिरफ्तारी के बाद भी साजिशें थमी नहीं, बल्कि और गहरी होती चली गईं। लेकिन मित्रों, इतिहास गवाह है, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह है, जब षड्यंत्र इस हद तक पहुंच चुका था तो संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों ने इसका सामना कैसे किया? क्या वे टूट गए या और मजबूत होकर खड़े हुए? मित्रों, जिस दिन आश्रम कांड हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक महायोजना थी जिसे महीनों पहले तैयार किया गया था। साजिशकारों ने सोचा था, अगर संत रामपाल जी को उनके आश्रम में ही घेर लिया गया तो उनके अनुयायी डर के मारे पीछे हट जाएंगे और मीडिया इसे बड़ी हड़बड़ी की खबर के रूप में दिखा देगा। मित्रों, पर सच यह था कि आश्रम में कोई अपराध नहीं हुआ। संत रामपाल जी और उनके अनुयायी शांति से रह रहे थे, लेकिन डर, लालच और सत्ता की भूख ने इसे सबसे बड़े षड्यंत्र में बदल दिया। उस दिन आश्रम के चारों ओर सुरक्षा बलों ने घेरा डाला। मीडिया कैमरे हर कोने में थे, क्योंकि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक संदेश था, सत्य बोलने वालों को दबाया जा सकता है। मित्रों, सोचिए इस घेराबंदी में कितनी भावनाएं टूट रही होंगी, कितनी आंखों में डर उतर रहा होगा और कितनी आशाएं चूर चूर हो रही होंगी।
पर संत रामपाल जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अनुयायियों को समझाया, डर को छोड़ दो, सत्य की राह पर चलना ही असली शक्ति है। जो लोग डर और लालच के लिए षड्यंत्र रचते हैं, उनकी चालें अंततः अपने ही खिलाफ काम करती हैं। मित्रों, आश्रम कांड के दौरान मीडिया ने जो चित्र पेश किया वह वास्तविकता से कोसों दूर था। सुरक्षा बलों ने अनुयायियों के साथ दमन किया, लेकिन संत रामपाल जी ने हमेशा सत्य और धैर्य की बात की। यह वह पल था जब समाज ने देखा सत्य की राह में कितनी कठिनाइयां आती हैं और कितने लोग इसे अपने लालच के लिए दमन करने की कोशिश करते हैं। और मित्रों, यह सिर्फ शुरुआत थी। इस आश्रम कांड ने पूरे देश को हिला दिया। राजनीति, मीडिया और सुरक्षा बलों के गठजोड़ ने सत्य को कैद करने की कोशिश की, लेकिन यह भी साबित कर दिया कि सच्चाई और भक्ति कभी दबाई नहीं जा सकती। मित्रों, आश्रम कांड के बाद एक डर और हलचल की लहर फैली थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस डर के बीच भी अनुयायियों की आस्था मजबूत हुई। संत रामपाल जी ने कहा, डर से भागना आसान है, लेकिन सत्य और भक्ति की राह पर डटे रहना ही असली शक्ति है। जो लोग सत्य को अपनाते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। मित्रों, अनुयायियों ने भी यह सीख लिया। वे समझ गए कि असली धर्म किसी लालच, नशे या मूर्ति पूजा में नहीं है, बल्कि वेद, गीता और सत्य भक्ति में है। इस आस्था ने उन्हें मजबूत बनाया, सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने का साहस दिया, और धीरे धीरे यह साहस पूरे समाज में गूंजने लगा। मीडिया और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने आश्रम को दबाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, अनुयायियों का अडिग विश्वास। मित्रों, सोचिए, अगर करोड़ों लोग सत्य और भक्ति के लिए खड़े हों तो किसी भी षड्यंत्र की ताकत उसे हरा नहीं सकती। और यही हुआ। संत रामपाल जी ने अपने अनुयायियों को केवल मार्गदर्शन नहीं दिया, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि समाज में बदलाव कैसे लाया जाता है। धैर्य, संयम और ज्ञान के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। मित्रों, यह वह पल था जब समाज ने जाना कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, भले ही उसे दबाने की कोशिश कितनी भी भयंकर क्यों न हो। और यही संदेश आज भी जीवित है। सत्य बोलने, भक्ति करने और न्याय की राह पर डटे रहने वाले लोग कभी अकेले नहीं होते। संत रामपाल जी की आस्था और अनुयायियों का विश्वास इस महागाथा का सबसे बड़ा सबक है। मित्रों, संत रामपाल जी का संघर्ष केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, यह समाज के लिए एक संदेश था। सत्य और भक्ति की शक्ति कितनी अजेय है। संत रामपाल जी ने दिखाया कि डर, लालच और षड्यंत्र के बावजूद सत्य की राह पर डटे रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके अनुयायियों ने न केवल अपने विश्वास को बचाया, बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाई। लोग समझने लगे कि अंधविश्वास और झूठे धर्माचार्यों के पीछे मत चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में सत साहिब जी लिखकर अपना पुण्य ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमारा सहयोग जरूर करें। आप केवल 29 रुपये देकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सच्चाई और नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।